हेलो, गुड मॉर्निंग। तुम लोग इतना उदास उदास क्यों है रे? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ये पकड़ो ये। क्यों इतना उदास है? बहुत चुट्टा। जवानी हंसने खेलने का के लिए होता है कि उदासी? अरे पगला से पूरा एनर्जी से लेस होना चाहिए जवानी। एकदम पगला है कि रे? चलो दिमाग में अगर ये बैठा लोगे ना कि हम कमजोर हैं, तो फिर तू कमजोर है। अरे वो एकदम गाती उती बांध ले है। अरे पगला कहेगा। कितना ठंडी है। टोपी उपी लगा के अपना सिर से सिकूड़ के बैठा है। चटमल सब कहेगा। हे ओकरा देखो। रे, जवानी खत्म। टोपी ओकरा पर से गाती। चुट्टा सब कहेगा। पहले मर्द बनो तब बाद में नौकरी लेना। देख रहे हैं हम लोग को। एकदम लगता है अभी अभी मिलो तुम रात के 10 बजे मिलो। वो तो क्या चीज खा ली है? अरे दोस्त अभी आप तुम विश्वास करो हम कुछ नहीं खाए हैं। क्योंकि मेरा नाश्ता लेट से बन रहा था। तो हम बोले कि नहीं हम निकलते हैं, नाश्ता पीछे से भेज देना। खाएंगे कहीं नहीं, आदमी है तो खाना खाना जरूरी है, वो खाना खाते हैं। अब तुम छोटा भूखे मरो ना। जब एनर्जी का जरूरत पड़ेगा साफे जीरो हो जाएगा। तब तो सर्फ पहचालेगी। आ जाओ, कहां तक हुआ है? एक बार चलो मजाक में नहीं लो, थोड़ा सीरियस हो जाओ। बी एनर्जेटिक। यहां ग्राफ से होना था ना। हेलो हेलो। लेट अस चेक द ग्राफ। ग्राफ इसमें है 10। और यही 10 ग्राफ पूछे जाते हैं। चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गौर फरमाइएगा। चमक चुमक नहीं बोलो मेरे क्लास में। चुपचाप बैठ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है ना, थोड़ा सा एंगल बदल दोगे तो नहीं होगा। आज इधर हम कहते हैं दिस वन इज अ दूरी वन, या इसको आप कह दीजिए विस्थापन। क्या कह दीजिए इसको? विस्थापन। और इसको कह दीजिए समय। इसको कह दीजिए दूरी। हाँ, वेग। और इसको कह दीजिए समय। है ना? विस्थापन बटा समय की अगर हम बात करें, इसमें 5 ग्राफ है। मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते। देखो, इधर इधर। विस्थापन बटा समय किसका मान देगा? वेग का। क्योंकि वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। और वेग बटा समय त्वरण का मान देगा। वेग बटा समय त्वरण का मान देगा, क्योंकि त्वरण वेग बटा समय क्या होता है? त्वरण होता है। अब गौर फरमाना थी, यानी विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ ये वेग का मान देगा, और वेग और समय के बीच का ग्राफ ये त्वरण का मान देगा। अब अगर ऐसे होता है किसी भी ग्राफ में, मतलब बढ़ रहा है, ऐसे हो रहा है तो घट रहा है, ऐसे है तो एक समान। तो बताओ, इसको हम कह सकते हैं बढ़ता वेग। क्या कह सकते हैं इसको? इसको कह सकते हैं घटता वेग। एक समान वेग। क्योंकि विस्थापन बटा समय किसका मान देगा? वेग का। ई
बढ़ता त्वरण, घटता त्वरण, एक समान त्वरण। सही है। अब देखो, ये समय एक्सिस है। बता तो समय यहां मान लो अगर 5 सेकंड है, ये कह रहा है हर पोजीशन पे समय 5 सेकंड होगा, चाहे कितनो वेग हो जाए समय का मान 5 सेकंड होगा। हम यहाँ से गाड़ी चला रहे हैं 1 बज के 1 मिनट 2 सेकंड से, तो क्या मेरा वेग कितनो हो जाएगा, एक समय 1 बज के 1 मिनट 2 सेकंड रहेगा। समय कभी अस्थिर नहीं रह सकता है, समय निरपेक्ष राशि है। समय क्या है, तो बताओ ये संभव है क्या। तो दोस्त मेरे ई जो है ये असंभव ग्राफ, तो ई भी असंभव, ये भी क्या है, असंभव ग्राफ। सही है। अब आ जाओ यहाँ, यहाँ कह रहा है विस्थापन कांस्टेंट है, किसी भी पोजीशन पे जाओगे विस्थापन 5 मीटर रहेगा। हम समय चाहे कुछ भी हो जाए, विस्थापन कितना रहेगा 5 मीटर। ये विस्थापन मेरा 5 मीटर है, समय चाहे कुछ भी हो, हम 5 मीटर पे हैं, कर मतलब हम रुकल हैं कि गतिशील हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये विरामावस्था का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, विरामावस्था का ग्राफ। बोलो हाँ। और इधर अगर हम आते हैं दोस्त मेरे, तो ये तो वेग है, यहाँ वेग जो होगा वो 2 मीटर पर सेकंड मान लो अगर है, तो हर जगह 2 मीटर पर सेकंड ना होगा। ये एक समान वेग का ग्राफ। अब ध्यान से समझना, एकदम आराम से। कहते हैं विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय वेग, ये एक समान वेग, ये बढ़ता वेग, ये घटता वेग। वेग बटा समय त्वरण, एक समान त्वरण, बढ़ता त्वरण, घटता त्वरण। विस्थापन बटा समय किसका मान देगा, वेग का। एक समान वेग, बढ़ता वेग, घटता वेग। वेग बटा समय त्वरण का मान देगा, एक समान त्वरण, बढ़ता त्वरण, घटता त्वरण। हाँ कि नहीं, पक्का वाला बात बोलो। दोस्त मेरे, भाई मेरे, बंधु मेरे, अगर ये दोनों ग्राफ तो असंभव है, क्योंकि समय कभी कांस्टेंट नहीं रह सकता। ये और ये ग्राफ क्या है, असंभव है। और ये कह रहा है कि विस्थापन कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब विरामावस्था को दर्शाएगा, तभी ना विस्थापन कांस्टेंट रहेगा। और ये एक समान वेग को बताएगा, क्योंकि हर जगह वेग 2 मीटर पर सेकंड होगा। बोलो, अगर इस ग्राफ को आप देखते हैं, देखिए 1 नंबर में वेग बढ़ रहा है कि विस्थापन बटा समय का ग्राफ है, वेग बढ़ रहा है कि घट रहा है। किसी भाई को कोई तकलीफ है, इस क्या बटा क्या है, विस्थापन बटा समय। इसमें वेग दोस्त मेरे घट रहा है। ये 3 नंबर वेग एक समान है। 4 नंबर ये विरामावस्था को है। अब 5 नंबर ये है। सही है, सेम ग्राफ। क्या होगा बता, 1 नंबर में त्वरण, 2 नंबर में त्वरण घटेगा ना, त्वरण घटेगा। 3 नंबर में एक समान त्वरण, 4 या 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 4 एक समान वेग ना। अब 5 असंभव ना। बोलो, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बताएंगे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। जो लोग नए हैं, ये 3rd चैप्टर चल रहा है, इससे पहले का वीडियो आप लोग कवर कीजिए। और आज नहीं समझ में आएगा, अगले क्लास से अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, वहां से समझ में आएगा। इसमें बहुत सारे बच्चे, आज पहला दिन भी है किसी का क्या, किसका है, रेज योर हैंड। जिनका भी पहला दिन है,
आज भर बर्दाश्त कर लो, कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, वहां से समझ में आएगा। और पीछे के 3 चैप्टर हम अलग से कर लेंगे, ठीक है। हाँ देखो, 15 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। तो अगर आपको वेग समय ग्राफ से दूरी निकालना है तो आपको क्षेत्रफल निकालना होगा। क्या निकालना होगा? वेग समय ग्राफ से अगर आपको दूरी निकालनी है तो क्या निकालना होगा? क्षेत्रफल। तो कह रहा है 15 सेकंड में तय की गई दूरी, वेग समय ग्राफ है तो ये क्षेत्रफल निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्षेत्रफल निकालिएगा तो ये 15 इधर है और 40 इधर है, लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। तो लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा तो 15 चौका 60, कितना हो जाएगा? 600 क्या मीटर ना। 15 चौका 60, 600 मीटर हो जाएगा। स्क्वायर का है होगा, निकालेंगे क्षेत्रफल निकलेगा दूरी, विस्थापन निकलेगा। 15 सेकंड में तय की गई दूरी मांग रहा है ना, तो निकालेंगे क्षेत्रफल है, निकलेगा दूरी। नहीं समझा? इसका जो क्षेत्रफल होगा वही दूरी होगा, तो निकालेंगे क्षेत्रफल, निकलेगा दूरी। समझ में आ रहा है? अगला, इसमें कह रहा है 10 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। तो ये यहां पर ये ग्राफ मीट करता है, ये एक्चुअल में यहाँ 20 है। ये जो 20 आपको दिख रहा है ना, वो यहाँ है। अब क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बताओ बाबू सोना हमर कि 10 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। इन क्वेश्चन है। तो 10 सेकंड में तय की गई दूरी की अगर हम बात करें तो 10 सेकंड यहां है, ये पहले ये क्षेत्रफल निकालना होगा और तब ये क्षेत्रफल निकालना होगा, दोनों को जोड़ना होगा। तो ये क्षेत्रफल निकालो, 1/2 गुना आधार कितना है 5 और शीर्षलम कितना है 20। ये 20 है एक्चुअल में, तो 20 कितना हो जाएगा 50 मीटर। ये क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ये तो लंबाई गुना चौड़ाई ना हो जाएगा हो। यहां से यहां तक कितना 5, आई कितना 20, तो 20 गुना 5 बराबर कितना 100 मीटर। तो टोटल कितना हो गया 150 मीटर। यानी 10 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी 150 मीटर। अब 5 सेकंड में कहता तब कितना 50, 5 से 10 के बीच कहता तब कितना 100। बोलो। वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ से दूरी निकालने के लिए क्या निकालते हैं? क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल निकालते हैं। और विस्थापन देखो, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय की जो प्रवणता है, जो ग्रेडियंट है, वो वेग का मान देगा। क्योंकि विस्थापन बटा समय क्या होता है वेग। विस्थापन और समय के ग्राफ की जो प्रवणता है, ग्रेडियंट है, स्लोप है, वो किसका मान देगा? वेग का। वैसे ही वेग समय ग्राफ की जो प्रवणता है, वेग समय ग्राफ की जो प्रवणता है वो किसका मान देगा? त्वरण का मान देगा। तो कहते हैं विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता वेग को दर्शाता है, वेग समय ग्राफ की प्रवणता किसको दर्शाता है? त्वरण को दर्शाता है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ये सवाल है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव के लिए आपके पास ये बारकोड है, आप इसको स्कैन कीजिएगा और आपको क्वेश्चंस का एक एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन कुछ चीजें हम आपको दिखाते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक, अगर आप आगे की तैयारी कर रहे हैं तो एक टाइप जो है वो मिसिंग है, जो हम आपको बता देते हैं। वो सिंपल है, सबको पता है कि औसत वेग जो होता है, औसत वेग जानते हैं? औसत वेग क्या होता है? देखो, दो बातें हैं। अगर अगर केस 1, केस 1 अगर दूरी समान हो, फॉर एग्जाम्पल यहां से यहां तक x दूरी, x मीटर दूरी है, ये भी x मीटर दूरी है, और ये वेग हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड और ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, मान लो। तब अगर औसत वेग कहेगा ना, या इसको मान लो तुम v1 और इसको मान लो v2, औसत वेग होता है 2v1v2 बटा v1 + v2, ठीक है। और अगर केस नंबर 2, अगर समय समान हो,
समय समान हो, यानी दोनों जगह समय t हो लेकिन वेग v1 v2 हो, औसत वेग बराबर होता है v1 प्लस v2 बट्टा 2। ठीक है, राइट डाउन। अरे प्रिंस, प्रिंस, वेयर इज प्रिंस? प्रिंस, ए लड़का, प्रिंस है? बारकोड नहीं डाले थे क्या? अभी डाल रहे हो? पहले बोले थे। ठीक, वीडियो सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। किसी के पास बिग बूस्टर ऐप है क्या? देखें, तुम मत दो, हमारा गड़बड़ है। बिग बूस्टर ऐप को 5 लाख बच्चों ने डाउनलोड किया है, बिग बूस्टर ऐप को। हो गया? देखो, लेकिन कंफ्यूजन होगा, तुम उल्टा पुल्टा कर दोगे इसमें। इसको सीधा रखने के लिए ध्यान रखना। बताओ, दूरी इंपॉर्टेंट है कि समय? भाग चुट्टा, यहां दिल्ली जाओगे, दूरी इंपॉर्टेंट है ट्रेवल करना कि समय? दूरी इंपॉर्टेंट है। तो दूरी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट होगा उसमें बड़ा वाला, जो अनइंपॉर्टेंट है उसमें छोटा वाला। समझ में आया? विरामावस्था मतलब? हाँ बता देते हैं, फिर बता देंगे। हो गया? अरे हुआ। देखो बच्चे, यहाँ पर आप बिग बूस्टर ऐप खोलोगे तो यहाँ पर एक स्कैन बटन है और यहाँ पे आप क्लिक करोगे और इसको स्कैन करोगे और बहुत आसानी से ये आपकी सेवा में उपलब्ध होगा। इसका नेट थोड़ा स्लो है, आ गया। ये थोड़ा सा वेट करना होगा। देखिए आ गया। अब इस पे आप क्लिक कर दो, आराम से आपको वीडियो सॉल्यूशन आपके सामने होगा उसी क्वेश्चंस का। ठीक है। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर आप ही करवा दो, आप ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं करवा देते? ठीक ना? तो ये तो फालतू वाला बात इसको कहते हैं। 4,000 ऑब्जेक्टिव है, हम अगर करवाएंगे तो कम से कम हमको लगेगा 150 घंटा। 150 घंटा, 1 घंटा में 20 क्वेश्चन जोड़ लो उसके हिसाब से, तो यो नहीं होगा। और तब जाके ऑब्जेक्टिव क्लियर। इसीलिए हम इसको कर दिए हैं कि आप प्रॉपर वे में, हम तो हमेशा आपके साथ रहेंगे नहीं। हम रहेंगे क्या हमेशा आपके साथ? एक बार मान लीजिए आप पढ़े या हम पढ़ाए, आपको समझ में नहीं भी आया, तो आप कभी भी अपने जीवन काल में जब तक आप तैयारी कीजिएगा, स्कैन कीजिएगा और वो सॉल्यूशन आपके सामने होगा। तो कुछ कुछ होता है कोढ़िया, ओकर बस चले तो परीक्षो हम ही जाके दे दे तो बढ़िया लगेगा।
विद्यार्थी का मतलब होता है कि आप चीजों को एनालाइज कीजिए बैठ के, मेरे पढ़ा देने से नहीं होगा, आप बैठ के अपने से भी एनालाइज कीजिए। और ये सॉल्यूशन इतना इफेक्टिव है पढ़ने वाले बच्चों के लिए कि वो अगर 12 बजे रात में भी पढ़ रहा है, उसको कोई दिक्कत आ गई तो पट से हमको फोन लगा पाएगा तुम ना, तो हमरा तक पहुंच पाएगा। मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मेरा दूसरा बैच है, तीसरा बैच है, इसलिए हम एक परमानेंट सॉल्यूशन लेके आए हैं कि आप इसको स्कैन कीजिए ना 12 बजे रात। पढ़ने वाले हैं तब, कोढ़िया है तो तुरंत पिछवाड़ा धोने के लिए भी लोग चाहिए, उसमें भी थोड़ा आस्कते लगता है। अगर तोरा कोई कहे कि अच्छा खिला दें तोरा तब खाओ तुम, तो कैसा रहेगा, एकदम बढ़िया रहेगा, काय हाथ उठाएंगे हम। तो ई दोस्त मेरे, इससे फायदा कितना है सो देखो, जो जो बच्चा रियल में पढ़ने वाला होगा उसको इससे इतना फायदा है कि बच्चा एक बार में क्लिक करेगा। मान लो हम पढ़ा के सब क्वेश्चन 4000 3000 क्वेश्चन छोड़ दिए, अब तुमको 12 नंबर क्वेश्चन में किसी चैप्टर में डाउट हो गया तो तू खोज पाएगा वीडियो, तोरा लगता है? वो 200 वीडियो में से, हाँ चल रहा है, 200 वीडियो में से पूरा 12 नंबर खोजना पड़ेगा। इसमें तो ऐसे स्कैन किए, इसमें मेरा सर कम से कम 10 लाख रुपया खर्च है, 10 लाख के अप्रॉक्स इस पे हमने खर्च किया है, इसलिए कि बच्चों को प्रॉपर वे में 10 बजे रात को भी उसको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से इसका वो यूज कर पाएगा। लेकिन बच्चा तो वही कोल्हू का बैल है, उसको पढ़ना नहीं है, उसको बस ये देखना है कि हम पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन पढ़ना कभी नहीं है। आप एक बार ट्राई कीजिए ना, बैठिए और देखिए कितना मजा आएगा आपको जब आप स्कैन करके मोबाइल को बगल में रखिएगा और 8 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं और नहीं मिला और 8 पे क्लिक करें और 8 नंबर टीचर डिस्कशन करवाता हुआ नजर आ जाए। ये बढ़िया नहीं लगेगा? इससे बढ़िया फीलिंग हो ही नहीं सकती। तो लेकिन ये बात का फीलिंग नहीं लेना है, क्योंकि उसके लिए तुमको मेहनत करना है। हम बोले ना, अभी किसी से भी पूछ लो कि नौकरी काहे नहीं हुआ, ओकरा पास ओकर खुद के रीजन के अलावा सब रीजन होगा काहे नहीं हुआ। टीचर अच्छा नहीं पढ़ाया, बुक नहीं आया, बुक से फंसा नहीं, बाबूजी ने पटना नहीं भेजा, जिसको पटना भेज दिया गया वो टीचर पे ब्लेम लगाएगा, जो घर पे है वो बाबूजी पे ब्लेम लगाएगा। ये ब्लेम पॉलिटिक्स कब तक चलेगा? तो और किए सुनेगा? तो मेरे ऊपर, हम बोले ना हम पिछला 12 साल से इसी स्टेज पे खड़े हैं, ऐसे ही बैच पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमको पता है जिस बच्चों का जॉब हो जाएगा ना, वो बच्चे से बच्चे आ जाते हैं। इस बैच से अगर 50 बच्चों का जॉब होगा ना, तो फिर से मेरे पास 500 बच्चे, 10-10 बच्चे सब भेज देंगे, फिर 500 बच्चा आ जाएगा। मेरी चिंता नहीं करो, तुम अपनी चिंता करो कि तुम्हारा जॉब कैसे लगेगा, ठीक ना? वो तुम करता नहीं है तो प्रॉब्लम होगा। और आ जाओ इधर, हम चलते हैं दोस्त मेरे, कुछ सवाल को हम अपने से करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। एकदम सिंपल है दोस्त, एकदम सिंपल, वेरी सिंपल। अब देखो ये सवाल है, इसमें क्या करना है, ग्राफ का सवाल है, जैसे ये हम रेंडमली कुछ कुछ सवाल दिखाते हैं आपको। ये सवाल है, देख के क्वेश्चन बनेगा। चित्र में कौन सा ग्राफ एक समान गति को दर्शाता है? दूरी बटा समय है, तो ये एक समान वेग को दर्शाता है। ये घटता वेग, बढ़ता वेग, अभी तुरंत बच्चा पूछ रहा था इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ये विरामावस्था, बोलिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर, एग्जाम्पलर का। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें, देखो न्यूमेरिकल में एकदम रिलैक्स रहना है, टॉपिक में जाना है, कोई भी न्यूमेरिकल तुम ले लो जैसे, और सारा न्यूमेरिकल बना हुआ है A to Z, आप जस्ट कॉपी करो। देखो जैसे ये सवाल है, मान लीजिए कि अगर किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर 10 मीटर 100 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका गया, लो फेंक दिए, 100 मीटर पर सेकंड, यानी प्रारंभिक वेग कितना हो गया? 0 हो गया। विराम से चलेगा तब ना 0 रे, कह रहा है 100 मीटर पर सेकंड। अपलोड किया, हो गया अपलोड सब बैच में ना, सब में बारकोड डाल दिया गया। ऐसे फेंके 100 मीटर पर सेकंड का प्रारंभिक वेग से फेंकने पर उसके वापस आने में लगा समय, तो बताओ जितना जाने में लगा समय उतने आने में लगा समय। तो दोस्त मेरे अंतिम वेग कितना? हम बोले नीचे से ऊपर फेंकेंगे अंतिम वेग 0, जी का मान कितना? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और निकालना क्या है? टी, जितना लगे जाए जाने में लगा समय उतने आने में, तो जाने में लगा दो और डबल कर दो तो जाके आने में लग जाएगा। रुकने यार, अब यहां जब फॉर्मूला लगाएंगे ना, हमको निकालना क्या है?
समय ना, तो फॉर्मूला बताओ। तुम्हारे पास 3 गो फॉर्मूला है। एक है एस बराबर, एक है पहला फॉर्मूला जो तुम्हारे पास है, ऊपर जाने पर माइनस जी की प्लस जी। हम बोले तो वाई एक्सिस में ऊपर प्लस होता है, लेकिन यहाँ माइनस जी होता है, तो v बराबर यू माइनस जी टी। दूसरा फॉर्मूला है तुम्हारे पास एस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला है तुम्हारे पास वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GS। यही फॉर्मूला है। बताइए, रुको, हमको ये देखना है कि जो निकालना है और जो दिया हुआ है वो चारों जिसमें होगा वो इक्वेशन लगा देंगे। देखो क्या क्या है, भी जी टी यू, यहां भी है, जी भी है, टी है क्या, यहां भी है क्या, यहाँ भी है, यू भी है, जी भी है, टी भी है, भी यू जी टी, जकरा में लगल रहेगा उस समीकरण लगा देंगे। पहला की दूसरा की तीसरा, पहला समीकरण लगा दीजिए, टी निकल जाएगा। भी का मान कितना 0, यू का मान 100 ना, यू का मान हो गया 100 माइनस जी का मान कितना 10 इंटू टी का मान कितना निकालना है। तो बताइए टी का मान कितना निकल जाएगा, ई उधर जाएगा, 10 सेकेंड आ जाएगा। तो कह रहा है कि वापस आने में लगा समय, वापस आने मतलब जाकर आने में, तो 10 दूनी 20 सेकेंड आंसर। बोलो, कुछ नहीं होता है दोस्त, 3 गो वैल्यू दिया हुआ रहेगा, चौथा अननोन रहेगा। कोई भी सवाल आप बनाओ, कुछ कुछ में जिसमें थोड़ा बहुत पेंच रहेगा उसको अपने हिसाब से देखो, उसको प्रैक्टिस करो। एक क्रिकेट की गेंद को ऊपर से फेंकने पर या 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचता है, एक क्रिकेट की गेंद को ऊपर फेंकने पर, ये लो फेंक दिए, फेंक दिए, कितना मीटर, एस का मान 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई मतलब अंतिम वेग कितना 0। गेंद का प्रारंभिक वेग कह रहा है क्या होगा, यू का मान व्हाट, जी का मान कितना। अब भैया ये समीकरण, जे समीकरण में होगा ओकरा लगा दो। तुम्हारे पास समीकरण है, ये है भी बराबर यू माइनस जी टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस एस बराबर यू टी माइनस, बताइए कौन लगाते हैं, जकरा में ये सब होगा, जो निकालना है और जो दिया हुआ है, कौन सा लगाएं। दूसरा भी एस जी यू, भी तो है एस नहीं है, भी भी है, एस भी है, यू भी है, जी भी है, ये लगा दें। भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GS, सबका वैल्यू पुट करोगे यू का मान निकल जाएगा। अरे बोलो, अरे दोस्त हिम्मत कर, तबे होगा नौकरी। और देह को रख दोगे ना तो नहीं होगा। तो फिर जे अभी वर्कआउट नहीं करेगा 6 महीना, जिंदगी भर वर्कआउट करना पड़ेगा। अभी तुम 6 महीना खाली छोड़ दो अपने शरीर को, ऐसे जिंदगी भर ऐसे नहीं रह पाओगे, जिंदगी भर थोड़ा दूसर के नौकर बन के रहना पड़ेगा, हम कह दे रहे हैं। इसलिए शिक्षा को अपनाओ, और उसके लिए हिम्मत चाहिए। ये मरे हुए शरीर में शिक्षा कैसे घुसेगा। चुट्टा सब कहेंगे सुबह नाश्ता करके आओ, और एक बहुत कुत्ता वाला गंजन होगा रे। हम कह रहे हैं, मजाक में नहीं लेना, तोरा कुत्ता में बहुत के फर्क नहीं रहेगा, इसलिए कह दे रहे हैं दोस्त, थोड़ा सा मेहनत करो। देखो क्या कर रहा है, कहता है एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है, चलो फेंक दिए, फेंक दिए, जैसे कहेगा वैसे फेंक देंगे। 80 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर जाता है और अपनी मूल स्थिति में लौट जाता है। चलो 80 मीटर महत्तम ऊंचाई कितना हो गया, अब फिर मूल स्थिति में क्या होता है, लौट आता है। बहुत बढ़िया बात। 7 सेकंड बाद विस्थापन का परिमाण क्या होगा, मान ले प्रति वर्ग सेकंड कुछ दिया हुआ होगा, यहां जी का मान दिया हुआ होगा, चलो छोड़ते हैं, जी का मान तो हमको पते है। कह रहा है क्या क्वेश्चन कि ऊंचाई तक ऊपर जाता है और अपनी मूल स्थिति में लौट जाता है, 7 सेकंड बाद इसका विस्थापन का परिमाण क्या होगा। ये क्वेश्चन सबसे टफ है पूरे किताब का, ठीक ना, इसको ध्यान से समझना। अगर हमको दे दिया एक गेंद ऊपर की ओर फेंकते तो भी का मान क्या ले लें, जी का मान क्या ले लें, 10 ले लें, क्योंकि 80 है, ये अगर फ्रैक्शन में होता तब 9.8 लेते, कितना ले लें, चलो ले लिए। कह रहा है कि 7 सेकंड बाद इसके विस्थापन का परिमाण, तो पहले तो ये देखो 7 सेकंड में पिंड पहले जाने में कितना समय लगा है, और 7वें सेकंड में क्या ये जा ही रहा है कि आ रहा है, पहले तो देखो जाने में कितना समय लगा,
जाने में तुम समय निकालो। कैसे निकालोगे बताओ? बताओ क्या जुगाड़ लगाओ? पहले तो तुमको u निकालना पड़ेगा। u बराबर व्हाट, बताओ कैसे निकालोगे? अरे फॉर्मूला लगाओ। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GS है। अब वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GS में v का मान 0, u का मान निकालना है, -2 इंटू 10 इंटू 80। u का मान बताओ? 40। तो बोलो ना 8 दूनी 16, 40 ना, 40 मीटर पर सेकंड। अब जानने में कितना समय लगा? v बराबर u माइनस जी टी, ई 0, ई 40 -10 इंटू टी, कितना हो गया? अरे टी का मान कितना हो गया? 4 ना। बोलो। यहां हम खड़े होते हैं, इधर देखने में दिक्कत होता है ना रे। ये घुमाने से नहीं होगा, एक टेलीविजन लगा देते हैं। हाँ हाँ। 1 लाख का बिल है। देखो फिर से समझना। अगर हम फेंके और 80 मीटर की ऊंचाई तक जाता है, 7वें सेकंड में विस्थापन बताओ। तो हम देखें कि जी पता है हमको, भी का मान अंतिम वेग 0 है, एस 80 है। इस पूरे चैप्टर का सबसे टफ सवाल है। तो कह रहा है कि बताओ 7वें सेकंड में विस्थापन कितना था। हमको जब यहां से u निकाले, हम u निकाले, हमको 40 आया, यहां से फिर t निकाल दिया, था जाने में कितना समय लग रहा है? 4। हमको 7वें सेकंड में चाहिए, तो फिर वापस कितना देर आएगा? 3 सेकंड। तो वापस जब टाइम बराबर हम ले लेते हैं 3 सेकंड, तो अब विस्थापन निकाल लो कि 3 सेकंड में कितना विस्थापित हुआ। u का मान कितना? अरे ऊपर से नीचे आ रहा है, u का मान कितना? 0 ना। बोले हुए नहीं करेगा। g का मान कितना? s निकाल लो। s बराबर यू टी माइनस, माइनस की प्लस, नीचे आएगा प्लस ना रे। y एक्सिस का उल्टा, y एक्सिस में नीचे माइनस होगा तो प्लस होगा। हाफ जी टी स्क्वायर, एस बराबर u का मान कितना? 0, अब प्लस हाफ g का मान कितना? 10 इंटू टी स्क्वायर, कितना आ रहा है? 3 3 9, अब 50, यानी ऊपर से नीचे कितना आया? अरे बोलो ना रे। 80 मीटर गया। तो प्रारंभिक बिंदु ये है, बोलो ना रे। अंतिम बिंदु ये ना है, इन दोनों को मिला देंगे, यही ना विस्थापन हुआ। हम बोले थे विस्थापन निकालने के लिए प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु को मिला देना है, तो ये विस्थापन हुआ पूरा 80, आई 45, तो विस्थापन कितना? 35। कितने ना विस्थापित हुआ? नहीं समझा? पूरे चैप्टर में इससे टफ सवाल नहीं है, बाकी तो एक एक लाइन का सब सवाल है। फिर से दिखा दे और बढ़िया से देखो। हमने कहा कि अगर किसी वस्तु को हम किसी खास वेग u से फेंकते हैं, महत्तम बिंदु पर इसका वेग का मान कितना है? 0। 80 मीटर की ऊंचाई तय किया, तो u का मान हम निकाल लिए 40। इससे हम ये पता कर लिए कि कितना देर लगा ऊपर जाने में, तो पता चला कि टाइम का मान कितना लगा? 4। अब हम ऊपर से नीचे जब गिरा रहे हैं, तो 4 3 7, यानी टाइम 3 सेकंड में वस्तु कहां पहुंचा ये निकालना होगा। तो टाइम 3 सेकंड ले लिए, जी का मान 10 ले लिए, ऊपर से नीचे गिराएंगे, यू का मान 0 ले लेंगे, एस का मान निकाल लिया, एस का मान 45 निकला, एस का मान 45 लिख रहा है, पूरा का मान 80 है, ये प्रारंभिक बिंदु है, और यहां फाइनली वस्तु आकर रुका है, तो 45 माइनस कर, ये प्रारंभिक से अंतिम के बीच का जो दूरी होगा वही विस्थापन है, तो ये पूरा 80 है, इससे 45 हटा दिए तो बच गया 35। विस्थापन हमारा कितना हो गया? 35। अगर कहता कि अंतिम 3 सेकंड में विस्थापन कितना, तो कहते 45। कहता जाकर आने में विस्थापन कितना? 0। यही क्वेश्चन तेरा पूछा है। थोड़ा जो क्वेश्चन पूछा है कि बताइए एक पिंड को नीचे से ऊपर फेंका जाता है,
तो जाकर आने में विस्थापन कितना, कितना, 0। क्लियर? नहीं है, बुझा होगा, तो बुझा कि ना? ये पूरे चैप्टर का सबसे टफ सवाल है। आंसर बता, 45 की 25 की 35? यदि ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद की वस्तु का प्रारंभिक वेग 14 मीटर प्रति सेकंड है, यू का मान कितना है? ये सब तो बउआ वाला क्वेश्चन है, प्रति सेकंड है। उसके उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में लगा समय नहीं बना दोगे? उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में लगा समय, तो उच्चतम बिंदु पर वेग का मान कितना, 0। टाइम का मान पूछ रहा है, जी का मान दिया हुआ है 9.8। निकाल दोगे कि हमरा निकालना है? कौन समीकरण लगाए? v बराबर u माइनस जी टी लगा दें। सबका मान दिए ले है, b का मान 0, u का मान 14, g का मान 9.8, t का मान t। निकाल देंगे, बोलो। हंसते हंसते हम चले। एगो चीज का और ध्यान रखना, तुमको न्यूमेरिकल में मिलेगा कि किसी वस्तु को कहेगा कि अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया गया 5 मीटर पर सेकंड के वेग से। अनुप्रस्थ प्रक्षेपित करना मतलब होता है ऐसे फेंकना, बोलो रे। अनुप्रस्थ प्रक्षेपित का मतलब ऐसे फेंकना, जैसे भाला फेंका जाता है। भाला तो ऐसे फेंका जाता है, भाला ऐसे फेंका जाता है। अगला चैप्टर में भाला फेंकेंगे ऐसे, ठीक है। तो अगर कह दे तुमको कि 5 मीटर पर सेकंड से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया गया, तो प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकंड नहीं ले लेना। यहां जब ये जाएगा तो कहीं ना कहीं इसका वेग 0 होगा, तभी ना लौटेगा। तो तब भी प्रारंभिक वेग 0 लेना, क्योंकि अगर ये ऐसे फेंका गया तो कहीं ना कहीं वेग 0 होगा, तब नहीं लौटेगा, गिरेगा, बोलवे नहीं करेगा। अगर कह दे तुमको 5 मीटर पर सेकंड के वेग से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया गया, तो यू का मान कितना लेना है, 0। 5 मीटर पर सेकंड नहीं लेना। देखो ना कितना नंबर में ये सवाल है, टाइप ए का 6 नंबर में, टाइप 1 का कि टाइप 2 का? हाँ, टाइप 2 का 6 नंबर में यही सवाल होगा। हंसते हंसते हम टहलेंगे, 6 में दे, 6 में तो नहीं है। हाँ, 7 में भी नहीं, ना ना, 8 में भी नहीं है। नहीं मेरी जाने मोहब्बत, टाइप 2 का 4, टाइप 3 का 1 नंबर। हाँ, ये टाइप 3 का 1 नंबर है, सही खो जाए बच्चा। पढ़े? क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। किसी गेंद को 5 मीटर पर सेकंड के वेग से 19.6 मीटर की ऊंची इमारत की छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया गया। कितना मीटर पर सेकंड से? 5 मीटर पर सेकंड के वेग से 19.6 मीटर की ऊंचाई से, यही ना है? तो बताओ, 5 मीटर पर सेकंड से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया गया, तो यहां पर यू का मान क्या लेंगे, 0। 19.6 मीटर की ऊंची इमारत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है, वह गेंद धरातल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? अब यू पता है, एफ पता है, और टाइम निकालना है, और जी का मान हमको दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे गिर रहा है, तो नीचे गिरेगा तो प्लस की माइनस, लगा देंगे एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना? बस पुट एंड गेट द रिजल्ट। बोलिए, क्लियर है? अरे बोलिए, नहीं समझ में आया? एस बराबर कितना, 19.6, यू का मान 0, हाफ, जी का मान 9.8 इंटू टी स्क्वायर। ये देखो इधर आएगा, इधर आके कट जाएगा, देखो कट खुट के जाएगा आंसर, क्योंकि 9.8 को दुगुना करोगे तो इतना आ जाएगा।
ऐसे भी काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, आई 2 इधर आएगा, 2 दूनी 4, आई स्क्वायर से इधर आएगा रूट तो 2। बोले रे कुकर्मियों, पूरा पढ़ने पे ध्यान दो, मजाक में नहीं लो। अब चला मजाक में लोगे ना तो जिंदगी तोरा साथ बहुत मजाक करेगी, ओकरा तू झेल नहीं पाओगे। एकदम सीरियस हो जाओ। अब जे पीछे किया से किया, ठीक ना। ई 9.8, बोले वे नहीं करेगा। ई 9.8 को काटोगे 2 मरतबे, आई 2 इधर आएगा, 4 मरतबे, आई स्क्वायर इधर आएगा, रूट हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बोलो ना रे, नहीं है समझा होगा। अब दोस्त मेरे, मामला ये है, मामला क्या है समझ में आ गया। अनुप्रस्थ प्रक्षेपित करेंगे तो कितना मीटर पर सेकंड से, 5 मीटर पर सेकंड से, लेकिन प्रारंभिक वेग कितना लेंगे, 0। क्लियर। यही 2-3 सवाल हैं जो उल्टे पुल्टे हैं, बाकी सबका सॉल्यूशन है। अगर कोई उल्टा लगे तो उसके सॉल्यूशन पे क्लिक करना है, स्कैन द बार कोड, सी द सॉल्यूशन। और कल भी आपका क्लास जो है खुला हुआ है, ठीक है अपने। हाँ, सारा क्लास खुला हुआ। कल करंट अफेयर्स कितने बजे से है, 9 से न है, 9 बहुत दूर न है। तुम्हारा क्लास कल खुला हुआ है। हाँ, लगेगा मतलब इसी में आना है। और कल कुछ सरप्राइज भी है जो अभी बताएंगे नहीं। कल का क्लास एकदम सरप्राइज है, ठीक। फिर वही बात हो गलो। टेस्ट है ही नहीं, टेस्ट में झूठ मूठ काम पन्ना खर्चा करके पैसा खर्चा करे, टेस्ट के नाम पे बच्चा एवे नहीं करता है। कल कुछ खास है आपके लिए, ठीक है। तो आना ना भूले, ठीक ना। सिर्फ अरे यार, सिर्फ ग्रुप डी वाले बच्चे जो हैं वही आएंगे जिनका फुल कोर्स में एडमिशन है। क्यूआर कोड डाल दिया गया है। और सिर्फ समस्या ये है ना चला कि तुम लोग है गड़बड़, बता देंगे नहीं बताएंगे तो ये समस्या है। ऑनलाइन वाला फिर कहेगा क्या है सर बताइए, बता देते। जैसे चला दो बातें हैं, रिजल्ट लेना है या फिर पटना से वापस जाना है, करना क्या है बता दे। पक्का वाला बात बोलो, एकदम सीधा सीधा बात। रिजल्ट लेना है या पटना से वापस जाना है, सीधा बात बोल। पक्का। आया तो था बड़ा सोच के, जा रहे हैं पटना, रेलवैया में नौकरी ले के आएंगे। सबको बोला होगा, जितना रिलेटिव होगा सबको पता चलिए ना गया होगा कि तू पटना में रहता है रे। अरे कुड़िया, तोरा की लगता है सबको पता नहीं चला कि तुम पटना में रहता है। तो दोस्त तुम समझो कि अगर तुम पटना में रहता है, पूरा गांव में हल्ला है, और वो लोग तुम्हारे इंतजार में है कि कब तुम वापस लौट के आएगा, ये तोरा ऊपर कमेंट्स करेंगे। तो कल हम क्या सोच रहे हैं देखो, टाइम व्यतीत करके क्या फायदा। महीना 30 दिन का होता है और उसमें 20 दिन पढ़ाई होता है, 10 दिन तो ऐसे ही चला जाएगा। तो क्यों ना कल आप, खर्चा मेरा ही होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि अभी तक जितना मैथ में, रीजनिंग में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में या साइंस में जो क्लासेस हुआ है उसका क्यों ना एक छोटा सा टेस्ट अरेंज कर दिया जाए। पक्का। ऑनलाइन वालों आपके लिए भी टेस्ट है। कल आपको टेलीग्राम पे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जाइएगा आप और लिंक पे जाके आप टेस्ट मार पाइएगा। ऑनलाइन वालों को भी वो पेपर मिलेगा, टेलीग्राम पे एक लिंक मिल जाएगा, या बिग बूस्टर ऐप पे आप सर्च कीजिएगा, डेट वाइज आपको वो टेस्ट मिल जाएगा। वैसे हम कोशिश करेंगे टेलीग्राम पर ही वो लिंक लगा देने का, और लिंक लगा के आपका टेस्ट करवा देने का। या नहीं तो बिग बूस्टर ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करके सबसे ऊपर में आपको दिखेगा ग्रुप डी ऑफलाइन टेस्ट।
तो वहां पे जाके आप सर्च कर लीजिएगा, वहां आपको मिल जाएगा ये टेस्ट। और जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनको हम प्रॉपर पेपर देंगे, पेपर मिलेगा प्रॉपर वे में। दोस्त ईमानदारी अगर खो दिया ना तू, फिर तेरा जो गत होना है वो तू सोच भी नहीं सकता है। प्रॉपर वे में आप ईमानदारी से आइए, और मात्र 90 मिनट का टेस्ट, 90 मिनट छोड़िए, मात्र 60 मिनट का टेस्ट, जिसमें सारे पेपर्स रहेंगे, मैथ भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा, हिस्ट्री भी रहेगा, और केमिस्ट्री भी रहेगा, फिजिक्स भी रहेगा। जो तीनों चैप्टर हम पढ़ाए हैं उसी से सवाल रहेगा, जितना पढ़ाई हुआ है उतने से रहेगा। तैयार हैं आप लोग? मात्र 60 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, 50 से 60 क्वेश्चन कर दें। और आपको एक डिजिटल ओएमआर मिलेगा। डिजिटल ओएमआर खोलने आता है ना? जिनको नहीं आता अगल बगल वाला से कांटेक्ट कर लीजिएगा। एक आईडी पासवर्ड मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, आईडी पासवर्ड क्लिक कीजिएगा बिग बूस्टर ऐप पे, और आप वहां पर टेस्ट मार के तुरंत आप अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं। अभी आपके पास टाइम भी है, अब मन लगा के अभी से कल तक मेहनत कीजिए अपने टेस्ट के लिए। क्या आए हैं पढ़ने के लिए तो पढ़ लेना है। अब दोस्त जो करना था वो कर लिए, अब समय आ गया है सही सिस्टम में आने का, तो आ जाइए तो ज्यादा बेहतर है। बाकी दोस्त अगर कल के टेस्ट में आप एब्सेंट होते हैं और आपके पास टेस्ट का डिजिटल रिजल्ट नहीं होता है, तो आपको पूरा सप्ताह क्लास में एंट्री आपकी बैन रहेगी। पूरा सप्ताह कार्ड दिखा के एंट्री नहीं मिलेगा, डिजिटल आंसर दिखा के ही। पूरा सप्ताह कम से कम 2 दिन तो बंद कर ही देंगे। सोमवार और मंगलवार आपका टेस्ट बंद रहेगा, और उसको रिजल्ट रहने देना, ठीक ना? समझ गए ना? 2 से 3 दिन तक तुम्हारी एंट्री बैन रहेगी, तुम पैर पकड़ोगे तो एंट्री नहीं देंगे। नो रिक्वेस्ट कि फलना बात हो गया चिल्ला। 3 दिन तक कार्ड दिखा के एंट्री नहीं होना है, रिजल्टे दिखा के एंट्री होना है, ठीक है? अब देख लो किसको किसको क्या क्या करना है। 7 बजे तक हर हाल में चलाना है, या 9 बजे से ना है उधर करंट अफेयर्स, तो 8 बजे तुम लोग आ जाओ, 8 से 9 टेस्ट मार लो। 7:30 बजे आ जाओ, 7:30 से 8:30 टेस्ट मार लो। आधा घंटे का ब्रेक लेके क्लास से स्टार्ट कर लो। ओके, इसी रूम में होना है क्या क्लास? वहां पे ठीक है, तो वहां तो टेस्ट अटेगा नहीं। अच्छा, वो टेस्ट दोनों फ्लोर पे बैठ जाएगा। हाँ, वहीं वहीं थर्ड फोर्थ जिस पे जगह मिलेगा उस पे बैठ जाएगा, ठीक है? उस सेंटर पे आना है। कर देना दोस्त। अब फिर ही नहीं कर, पैर पकड़ोगे तो एंट्री नहीं देंगे, ये बात याद रखना। और ऑनलाइन वालों, आपको टेलीग्राम पे या बिग बूस्टर ऐप पे देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा ग्रुप डी ऑफलाइन टेस्ट दिखेगा। बिग बूस्टर खोलना, वहां खोजना फर्स्ट पेज पे, आया नहीं तो टेलीग्राम पे एक लिंक मिलेगा, हम देख लेते हैं क्या हो पाता है। थैंक यू वेरी मच। पढ़ चला, पढ़ाई से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है। कलम बहुत ताकतवर है, इसको अपना के देखो। हाँ, क्या चीज का पेपर है? बीए पार्ट 1 का? तो वो दोस्त एडमिट कार्ड लेके ही एंट्री मिलेगा। रूल इज रूल ना, पैर पकड़ोगे तो नहीं देंगे एंट्री, बात याद रखना।